देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। क्या है ये? सेट है ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब कोई एलिमेंट है x, वो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे हैं हम? उल्टा u। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोई एलिमेंट x जो है वो दो सेट की इंटरसेक्शन को बिलोंग तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ x a को भी बिलोंग करता हो और x b को भी बिलोंग करता हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। मान लिया मेरे पास सेट A है 1 2 3 और जो सेट B है वो है 2 3 4 5। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, 2 3 is in A as well as these two element are in B। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आ गया दैट इज 2 3। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। तो प्रॉपर्टीज में बच्चों क्या क्या है? प्रॉपर्टीज में जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी तरह से हम इंटरसेक्शन की भी हम प्रॉपर्टीज लेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज बच्चों, जैसा हमने वहां लिया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहां भी हम बात करते हैं ए की इंटरसेक्शन जब लिखेंगे बच्चों तो यहां यू उल्टा लगाएंगे। कई बार बच्चों ने वी कर दिया उल्टा, तो यूनियन के लिए भी उल्टा सीधा यू और इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू, तो वी नहीं लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बच्चों आप बी इंटरसेक्शन ए। तो यहां आप देखेंगे कि ए की बी के साथ इंटरसेक्शन या बी की ए के साथ इंटरसेक्शन, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता ही, अगर मैं इसको पहले लिखूंगा तो 2 3 4 5 1 2 3, देखना तो मैंने क्या है, मैंने वही देखना है कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। हम बात करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं ए की इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन सी लिया, या आपने ए पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लिया और फिर उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी पहले ए के साथ एसोसिएट है या बी सी के साथ एसोसिएट है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन इन इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में बच्चों हम बात करते हैं ए की इंटरसेक्शन फाई के साथ। फाई मतलब एम्प्टी सेट के साथ क्या इंटरसेक्शन होगी? कुछ भी कॉमन नहीं, तो मतलब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा इस बार? फाई आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो इडम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? सेट की अपने के साथ इंटरसेक्शन, तो अपने के साथ इंटरसेक्शन मतलब दोनों में एक ही एलिमेंट है, तो वो आपके पास ए आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है, ए क्या है? छोटा सेट है जो उसमें कंटेंट है, सारे के सारे एलिमेंट उसमें यूनिवर्सल सेट में है। तो आपने तो देखना कि कॉमन क्या है, तो कॉमन वही है जो छोटा सेट है। तो यहां आ गया बच्चों इसका आंसर ए। तो ये थी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। अब हम इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टी जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। एक और प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग से स्किप हो रही होगी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? 2 गुणा 3 जमा 4 हो, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 3 जमा 2 गुणा 4। तो यहां मतलब एक किस्म से आप ये बोल सकते हैं कि गुणा जो है यूनियन को और प्लस जो है वो इंटरसेक्शन को ले रहा है, या गुणा उल्टा कर दो। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है हम अभी लेने जा रहे हैं दैट इज एडिशन। तो यहां हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब हम लेने जा रहे हैं। तो अगर आपने नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके अभी पूरा पेज जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं लिखने जा रहा हूं यहां। आई होप आज आपका ये ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि कल एक नया एक्सपेरिमेंट किया था व्हाइट बोर्ड का, तो वो इतना सक्सेस नहीं रहा।
मेरे को लगा बहुत कम बच्चों ने वो वीडियो देखा, क्योंकि हो सकता है उसमें दिखने में प्रॉब्लम आई हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम बात करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 में यहाँ इसको लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C है, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों A यूनियन B, फिर आपके पास आ गया इंटरसेक्शन A यूनियन C। या A इंटरसेक्शन ले लिया बाहर, इंटरसेक्शन बाहर ले लिया, अंदर ले लिया यूनियन। तो इसमें भी ऐसे किया जा सकता है बच्चों, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे पास जो है दीज टू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम बात करेंगे अब लास्ट कंसेप्ट की, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देंगे। तो लास्ट कंसेप्ट है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स। लास्ट कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये बात आती है कि दो सेट का हम डिफरेंस कैसे लेते हैं। तो क्या चीज है डिफरेंस ऑफ सेट्स में, तो हम यहां देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी की हम बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर हम यहां लगाएंगे। इन दिस ऑर्डर इज द सेट, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ द एलिमेंट, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belong to A, is the set of element, ठीक है, which belong to A but not belong to B, which belong to A but not belong to B। ध्यान देना बच्चों कि क्या बोल रहा है। इसको लिखा जाता है सिंबॉलिकली, इसको लिखा जाता है सिंबॉलिकली रिटन एज A माइनस B, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान देंगे जनरल एलिमेंट की मैं जिक्र कर रहा हूं। जनरल एलिमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल एलिमेंट का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आगे जो जनरलाइज क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वहां आपको प्रॉब्लम आती है। तो यहां हम बात करते हैं x बिलोंग टू A माइनस B इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग टू A। अब क्या होगा, x A को तो बिलोंग कर रहा है, क्या x B को बिलोंग करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां आपके सामने बता रहा हूं। x बिलोंग टू A, जब डिफरेंस की हम बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स में जनरल जब एलिमेंट की हम बात करते हैं लेने की, तो इन चीजों को आपने बड़े ध्यान से देखना है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, एंड आएगा, और आएगा। तो यहां हम बात करें और x डज नॉट बिलोंग टू बी, ये ध्यान देना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूनियन के केस में जैसे हम बात करते थे, यूनियन के केस में हम बात करते थे x बिलोंग टू A यूनियन B। तो इफ एंड ओनली इफ, अगर मेरे से छूट गया है वहां लेने के लिए जनरल का केस जो है ये, तो हम बात करते हैं x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कब एंड लगेगा, कब और लगेगा। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी तो समझ लो आपका आधा काम जो है, जो थोड़े से टिपिकल जो क्वेश्चन होते हैं वहां पूरा हो जाएगा। तो ये था हमारे पास, एग्जांपल की सहायता से मैं इसको समझा लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास क्या है, A मेरे पास है बच्चों 1 2 3 4, एंड जो B है मेरे पास वो है मेरे पास 3 4 5 6। जब मैंने A माइनस B लेना है, ध्यान देना, जब मैंने A माइनस B लेना है, A माइनस B, तो आप देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू A बट नॉट बिलोंग टू B। तो सीधी सी बात है, मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर
1 2, क्योंकि 1 2 जो है सिर्फ ए का पार्ट है, बी का पार्ट नहीं है। बी का पार्ट 3 4 है, वो मैं नहीं लूंगा। अगर वाइस वर्सा मैंने b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए निकालना है बच्चों, तो मैंने देखना है कि b माइनस ए में मेरे पास 5 और 6 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं, तो उस जब b माइनस ए निकालने तो हमने b के ऊपर स्ट्रेस डालनी, हमने b के वो एलिमेंट लिखने जो a में नहीं है, और जब a माइनस बी निकालना है तो हमने a के वो एलिमेंट लिखने जो b में नहीं है। तो ये था हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। और इसके साथ ही अब हम एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। बहुत जल्दी हम गूगल मीट में मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली परसों तक मेरा फोन आ जाएगा, तो उसके बाद हम गूगल मीट में ही मिला करेंगे। ये मजबूरी में जो वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। तो यहां हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 को देखना है हमने, और उसमें जो है जहां यूनियन निकाला था वहां हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन 1 को, अगर आप ध्यान देंगे 5 पार्ट हमारे पास थे। द वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास थी 1 3 5 1 3 5, एंड जो सेट y था वो मेरे पास है 1 2 3 1 2 3। तो जब बच्चों मैंने यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है, x इंटरसेक्शन y निकालना है, तो आपको पता ही है मैंने क्या चीज देखना है, मैंने देखना है कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, जो दोनों में है एलिमेंट वो देखने हैं। तो दोनों में जो एलिमेंट है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ वो कौन सा एलिमेंट है, वो 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। देन कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मेरे पास है ए आपके पास है AEIOU, एंड जो बी सेट है वो आपके पास है ABC। तो यहां बच्चों आपके पास पता ही है इंटरसेक्शन बी, मतलब आपने वो एलिमेंट देखने जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या बचा, सिर्फ ए ही बचा। तो आपके पास जो आंसर आ गया बच्चों इसका, वो क्या आ गया, ए आ गया। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में आप क्या फर्क है वो अब आपको पता लग रहा होगा, बहुत इजी काम है ये। तो यहां हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में, आपके पास है ए आपके पास है बच्चों x such that x is a natural number and multiple of 3। x is a natural number and क्या दिया हुआ ये, and multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो अब आपको पता ही है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3 का हम इस सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 6 9 एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हम b को लेते हैं। b में हमारे पास दिया हुआ है x, एंड इसमें बोलता है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपके पास है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। तो यहां बच्चों आपके पास जो एलिमेंट आ गए वो आ गए 1 2 3 4 एंड 5। तो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट 3 is the only common element which is in both in A and B, which is both in A and B। तो आप देख रहे हैं बच्चों, only element is 3। तो यहाँ हमारे पास फोर्थ पार्ट अब इसका आ रहा है। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहता है ये, आपके पास है x इज अ नेचुरल नंबर, a की वैल्यू हमारे पास है ये a, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किस तरह का है, एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। ध्यान देना है बच्चों, यहाँ हमारे पास जो 6 के साथ जो है इक्वल टू का निशान लगा हुआ है, और 1 के साथ हमारे पास इक्वल टू का निशान नहीं लगा है। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर है और आपके पास 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 के साथ इक्वल टू का निशान नहीं लगा है। ये ध्यान देना है आपने, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। तो इधर हमारे पास क्या आ गया एलिमेंट 2 3 4 5 एंड 6 इस एलिमेंट के सेट है। और जो b है वो है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x
x is a natural number एंड आपको दिया बच्चों 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10। कहने का मतलब आपके पास जो एलिमेंट है सेट में वो ना 6 है ना 10 है, तो 7, 8 एंड 9। अब आप देखते हैं बच्चों यहां हमने जब इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन बी निकालना है, आप देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस बार आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर एम्प्टी सेट आ गया। इसका आंसर आ रहा है आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है। तो यहां हमारे पास ये इसमें काम है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसमें वो आपके पास 5वें पार्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5। तो हमारे पास है अभी ए दिया है 1 2 3, ए दिया है 1 2 3, और जो बच्चों बी है वो है आपके पास एम्प्टी सेट। नेचुरली है दोनों में इंटरसेक्शन जब आपने लेना है तो एम्प्टी सेट के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा ही 5 आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं अब 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास कुछ एक सेट दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है बच्चों 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। सेट बी दिया हुआ है 7 9 11 13, 7 9 11 एंड 13। और सी जो सेट दिया हुआ है वो दिया है 11 13 15, 11 13 15 एंड डी दिया है 15 17 एंड डी दिया है 15 17। अब पहली बार पहला पार्ट बच्चों आपको है, आपसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास है 3 5 7 9 एंड 11 की इंटरसेक्शन निकालनी है 7 9 11 13। तो आप देख रहे हैं 7 9 एंड 11 जो है दोनों जगह है, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 7 9 एंड 11। इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने निकाला बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी बच्चों आपके पास था 7 9 11 एंड 13। इसी तरह से सारे के सारे पार्ट ये किए जा सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे 11 13 15। अब आप देख रहे हैं बच्चों 11 एंड 13 जो है वो दोनों जगह कॉमन है, तो आपके पास आंसर आ गया 11 एंड 13 विद इन कर्ली ब्रैकेट। एंड कम टू द थर्ड पार्ट। तो यहां हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो यहां बच्चों ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए मेरे पास है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी मेरे पास है 11 13 15, 11 13 15। इंटरसेक्शन डी, और डी में मेरे पास है सिंपली 15 एंड 17। अभी आप पहले दो को ले या तीनों को इकट्ठा ले ले, तो आप देखते हैं बच्चों 3 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 तो पहले 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट आपने लिए, वो नहीं था। अगला एलिमेंट यहाँ था, लेकिन यहाँ नहीं है। तीनों में आप देख रहे हैं कुछ भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों जगह प्रेजेंट हो, तो तीनों जगह कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसमें तो कोई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला तो नहीं है, वो देख रहा हूं मैं। यस, इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक मिनट, इसमें सिंबल्स जो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 8 में ले रहा हूं। तो आपके पास है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी आपने निकालना है। और 9th पार्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, और आपके पास है इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी। इनमें सिंबल थोड़ा सा नहीं दिख रहे हैं, वो मैं पहले दिखा रहा हूं, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन को लेके आता हूं। तो देखिए जरा, 3 पार्ट दूंगा मैं अब लास्ट के। तो 3 पार्ट
last three parts I am going to take just part number 8th, 9th and 10th. तो 8th, 9th and 10th मैंने लेना है, क्योंकि वहां यूनियन और इंटरसेक्शन है। बाकी के पार्ट में आपके लिए छोड़ता हूं। चलिए, मेरे पास अब पार्ट है 8th पार्ट, जहां क्या है 8th पार्ट में बच्चों आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ध्यान देना है, सबसे पहले बी यूनियन डी निकालेंगे बच्चों। ए हमारे पास है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन अब हमारे पास जो है बी यूनियन डी पहले निकालेंगे, तो हमारे पास बी कितना था 7 9 11 13, और इसका था यूनियन किसके साथ है, डी के साथ, तो डी मेरे पास है 15 17। यहां से आपके पास जो आ गया वो आ गया, पहले वाला तो एजिट रहा 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन आगे आपके पास जो बच्चों आ रहा है 7 9 11 13 15 एंड 17। ये आपके पास बन चुका है बी यूनियन डी। अब देखिए आप 7 9 11 इज हियर, 7 9 11 इज हियर, तो आपके पास इंटरसेक्शन निकालना था, तो आपके पास आ गया 7 9 एंड 11। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ हमने पहले स्टेप वाइज चलना है। पहले हमारे पास एक ब्रैकेट है ओपन करने के लिए, उसको ओपन करेंगे, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन लेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट अब मैं लेने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है अब निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन है, लेकिन आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, बी यूनियन सी दिया हुआ है, बी यूनियन सी। तो सबसे पहला काम हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास था 3 5 7 9 एंड 11 का इंटरसेक्शन है बी के साथ, तो बी मेरे पास है 7 9 11 13, 7 9 11 13 ब्रैकेट क्लोज। फिर इंटरसेक्शन है और आगे आपके पास बी है फिर दोबारा, तो आपके पास आ गया 7 9 11 13 एंड आगे जो है निशान आपके पास क्या है, यूनियन का है, और सी आपके पास है 11 13 15 11 13 15 कर्ली ब्रैकेट एंड आल्सो ओपन ब्रैकेट। तो यहां हमारे पास जो है पहले इंटरसेक्शन का निशान है, इंटरसेक्शन का निशान है, तो इंटरसेक्शन के लिए आपके पास क्या आएगा बच्चों 7 9 11 7 9 11 दोनों जगह है। तो पहले वाले का जो आंसर आ गया वो आ गया 7 9 एंड 11, पहले ओपन ब्रैकेट का। फिर लगेगा बीच में इंटरसेक्शन का निशान, और आगे जो है क्योंकि यूनियन है, तो यूनियन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट लिख देना, रिपीट नहीं करना है सिर्फ। तो आपके पास है 7 9 11 13 एंड 15। रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, अदरवाइज आपने सारे के सारे लिखने हैं। अब देखो बीच में निशान है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का मतलब 7 9 11 दैट इज कंटेन्ड इन दिस सेट। तो आपके पास जो आंसर आ गया इसका दैट इज सिंपली 7 9 एंड 11 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मैं लेने जा रहा हूं। लास्ट पार्ट में मेरे पास क्या दिया हुआ है, अब मेरे को निकालना है इसमें ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, तो सॉरी डी नॉट बी, इट इज डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास है ए की यूनियन डी के साथ, और उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी का यूनियन सी के साथ। तो अभी हम बात करते हैं, पहले तो ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। ए आपके पास पता ही है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, और बीच में है यूनियन, और डी का है हमारे पास 15 एंड 17, और ब्रैकेट ओपन लगा दिया। उसके बाद बच्चों इंटरसेक्शन का निशान, और फिर आपने ओपन ब्रैकेट लगाया, पहले बी लिख लिया, बी आपके पास है 7 9 11 एंड 13, और फिर हमारे पास है बीच में यूनियन का निशान, और उसके बाद हमारे पास है
सी मेरे पास है 11 13 15, 11 13 15, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट एंड देन ओपन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ क्या क्या आया, यहाँ था यूनियन, तो सीधी सी बात है सारे के सारे एलिमेंट आपके पास आ गए। तो आपके पास जो सेट है वो सोल्व होकर आ गया 3 5 7 9 11 15 एंड 17। बीच में क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन का निशान है, और आगे फिर दोबारा क्या है, यूनियन का निशान है। तो आपके पास जो है 7 9 11 13 एंड 15। अब आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 7 इज हियर, 9 इज हियर, 11 इज हियर एंड 15 इज हियर, नो 13 नो 17। तो आपके पास जो है दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस लास्ट पार्ट, दैट इज 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6। तो यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर दोबारा हमारे पास 4 सेट दिए हैं, वही काम है, वही का वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया हमने। यहाँ ऐसा है कि आपके पास जो बच्चों जो सेट दिए हैं हमें वो दिए सेट बिल्डर फॉर्म में। आपके पास होता है x इज ए नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको पता ही नेचुरल नंबर क्या होता है, आप चाहे तो आप ऐसे अपने फायदे के लिए आप यूं लिख सकते हैं। दूसरी बार आपको दिया है बच्चों b, और b में आपके पास होता है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और अब आपको पता ही है इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। उसके बाद दिया है c, यहां बोलता है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहां बच्चों आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है तो आपके पास आ जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। एंड कम टू योर लास्ट पार्ट d, उसमें आपके पास क्या कहता है, x इज अ प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट है आप 6ठी क्लास से पढ़ते आए हैं, तो आपको पता ही है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 5 7 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। 9 इज नॉट प्राइम बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3, so set of those number which are divisible by itself and 1 are called prime number। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया, ए बी सी हमने लिख दिया। अब आपसे पूछा गया इसमें कि पहला पार्ट पूछा गया है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आपने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। सीधी सी बात है, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर आर कंटेन्ड इन द नेचुरल नंबर। तो आपके पास सीधी सी बात है कि ये आपके पास क्या आ गया, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। कॉमन लेना है क्योंकि आपने, तो कॉमन